नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में यदि बात करते हैं तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और दोस्तों, कहा जाता है जो संविधान का भाग 5 है ये जो है पूरे संविधान के भागों में सबसे बड़ा भाग है, और इसीलिए जो है इसको कई भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं संविधान के भाग 5 को। अब जैसे राष्ट्रपति इनको भी संविधान के भाग में रखा गया, उपराष्ट्रपति को भी, राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी को जो है इसी भाग में जो है रखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 कहता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी आर्टिकल 53 कहता है संघीय कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में जो है निहित होंगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यदि बात करते हैं देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, सारे पॉइंट पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देश का प्रधान कौन? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं मतलब वायु सेना, जल सेना और थल सेना। तो तीनों सेना का जो प्रमुख यानी हेड होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। अनुच्छेद 58 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जाती है। तो कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस चाहिए राष्ट्रपति के बारे में, जिनको आर्टिकल 58 में रखा गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम आयु यानी 35 वर्ष की जो है आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य जो है बनने की सारी योग्यताएं रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये थी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 59 के बारे में। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें। यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। यानी वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, पागल अथवा दिवालिया न हो। तो यहाँ पे कहा गया है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो है इन दोनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होगा। और साथ ही पागल अथवा दिवालिया न हो। पागल मतलब दिमाग का उसका संतुलन ठीक हो, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट। यानी कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है, अगर उसको वह नहीं चुका पाता है तो बैंक उसको दिवालिया यानी घोषित या बैंकरप्ट जो है घोषित कर देती है। अब जैसे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, यह संसद यानी पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों को सांसद, राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। साथ ही ये है दोस्तों राज्य विधानमंडल, इसके भी 2 सदन हैं। ये एक होता है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों के एमएलए यानी विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यदि विधान परिषद की बात की जाए तो इनको एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको विधायक जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इन चारों सदनों में से जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये कहता है
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और साथ ही निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन से सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें आम जनता के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचक मंडल, जो जो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उन सभी के समूह को निर्वाचक मंडल जो है कहा गया है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोगों का समूह। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभा के जो है निर्वाचित सदस्य, और साथ ही दोस्तों यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनका जो है बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। साथ ही संसद के निर्वाचित सदस्य और साथ ही राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है संसद यानी पार्लियामेंट, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में है दोस्तों 543 सदस्य जो कि जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने हुए आए हैं, ये जो है सभी वोट डालेंगे 543। अब राज्यसभा की हम बात करते हैं तो इसमें 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्य और यूटी से जो है चुनकर आए हैं, और जो ये 12 सदस्य हैं इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया गया है, इसलिए ये वोट नहीं डालेंगे। तो ये 12 सदस्य वोट नहीं डालेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, वोट नहीं डालेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के सभी सदस्य जो है वोट डालेंगे और साथ ही विधानसभा के सभी सदस्य वोट डालेंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालेंगे। यानी विधान परिषद के सदस्य जो है वोट नहीं डालेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको समझ आएगा कौन सदस्य वोट डालेंगे और कौन सदस्य जो है वोट नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। तो अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यणीय मत के द्वारा जो है चुना जाता है राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रपति जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है एकल संख्यणीय मत के द्वारा जो है चुना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा व पंचायत चुनाव, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें मान लेते हैं ए सदस्य, बी सदस्य, सी सदस्य और डी सदस्य। अब यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हैं दोस्तों 200। याद रखें दोस्तों, टोटल वोट कितने हैं? टोटल 200 वोट हैं। अब ये 4 सदस्य खड़े हैं, मान लेते हैं दोस्तों इसको जो है 50 वोट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको कितने मिल गए? इसको मिल गए दोस्तों 80 वोट, इसको मिल गए 40 वोट, इसको मिल गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 50 इसको मिल गए और 30 इसको मिल गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये है, यानी लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में क्या होता है, जिस व्यक्ति को जो है ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। जैसे ए सदस्य को वोट मिले 80, बी सदस्य को मिले 40, सी सदस्य को 50 और डी सदस्य को 30। यानी कुल मिलाकर जो है 200 वोटों में से जो है ये जो इसको 80 वोट मिले इसकी हो गई जीत, यानी ए सदस्य जो है जीत गया, और ये बाकी के जो है ये वोट हो गए बेकार। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में क्या होता है, इनमें जो है जो सदस्य ज़्यादा वोट पा जाता है वही जो है जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी अगर 4 सदस्य खड़े हैं तो एक व्यक्ति जो है 4 वोट डालेगा चारों सदस्यों को। इसमें क्या होगा, इसमें
ए पसंद, बी पसंद, तीसरे पसंद और चौथी पसंद, इस प्रकार जो है क्रमानुसार जो है अपनी पसंद के अनुसार जो है वोट डाला जाता है। और इसमें जो है वोट बेकार नहीं जाते बल्कि एक से ट्रांसफ़र होकर दूसरे ग्रुप में जो है चले जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट ट्रांसफ़र होते हैं, ख़राब नहीं होते। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।